हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called A. Net primary production, B. Secondary production, C. Primary production, or D. Gross production. So let's try to understand the question. क्वेश्चन में हमसे सिंपली ये पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब जो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस किया जाता है बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट विल बी प्रोडक्शन ऑफ बायोमास. So now let's see each term one by one. Option A is saying net primary production. So जो हमारा A ऑप्शन है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, इसका मतलब होता है एक्चुअल में कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है, एक्चुअल बायोमास प्रोड्यूस्ड. उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. B is secondary production. It is biomass produced by secondary consumer. उसको हम बोलते हैं secondary production. C is saying primary production. जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है दैट इज अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर. और प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? दे आर प्लांट्स. तो बेसिकली जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम बायोमास प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन. एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. जो क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होता है दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस. उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. सो नाउ लेट्स सी ईच ऑप्शन वन बाय वन. हमें ये बताना है कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्पेसिफिकली, उसको हम क्या बोलते हैं. और हमने अभी यहाँ पर देखा कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन है दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो द आंसर विल बी प्राइमरी प्रोडक्शन विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. बिकॉज जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन है इट इज डिफाइंड एज बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन. That's it for the question. I hope you understand it well. All the best.